Hello friends, I am Shalini and welcome to my YouTube channel e-learning with Shalini। और हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था अभिवृद्धि और विकास के बारे में, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। और आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास का सिद्धांत। ये जो टॉपिक है ये आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और सीटेट के लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो हमारा आने वाला एग्ज़ाम है। ठीक है, तो हम इसको अच्छे से करते हैं और ये जो है इस वीडियो आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल ई लर्निंग विद शालिनी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें। विकास का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, इसे समझने से पहले हम विकास के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, विकास की प्रक्रिया एक जटिल व निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है हमारा वो निरंतर चलता रहता है। ठीक है, कॉन्टीन्यूअस है, ये डिसकॉन्टीन्यूअस नहीं है। ठीक, जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। विकास जो है हमारा, जब बच्चा कंसीव होता है उसी समय से उसका विकास स्टार्ट हो जाता है और उसकी मृत्यु तक जो है कुछ न कुछ उसमें डेवलपमेंट होता ही रहता है। ठीक है, यह विकास की प्रक्रिया अनियमित रूप से नहीं बल्कि धीरे धीरे क्रमबद्ध व निश्चित समय पर होती रहती है। विकास का जो डेवलपमेंट का जो रूल है, मतलब वो क्रमबद्ध एक सीक्वेंस में चलता है, एक निश्चित उसका क्रम है। ऐसे ही नहीं विकास होता है, एक निश्चित क्रम, एक सीक्वेंस में एक के बाद जैसे अवस्थाएं हैं हमारी, तो एक के बाद एक अवस्था आती है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा विकास होता है। धीरे धीरे उसका लंबाई, भार, क्रियात्मक क्रियाएं, प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, सामाजिक समायोजन, किस तरह से वो अपने समाज में इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं वो होती रहती हैं। अध्यापक को उस आयु के सामान्य बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व सांवेगिक परिपक्वता स्तर का ज्ञान होना चाहिए जिससे वे बालकों को सही दिशा प्रदान कर सकें। क्योंकि हर बालक में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं, उसकी फ़िज़िकल एबिलिटी क्या है, उसकी मेंटल एबिलिटी क्या है, वो अपने समाज में किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक को चाहिए कि वो एक प्रॉपर वे में अपने स्टूडेंट का जो है वो सही दिशा उसको प्रदान करे। ये जो शारीरिक उसकी क्षमता है, मानसिक क्षमता है, ये बिना जाने शिक्षक उसे सही दिशा प्रदान नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हमें विकास के सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ी है। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से सिद्धांत हैं और उसके बारे में डिटेल से समझते हैं। फर्स्ट क्या है, निरंतरता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, इसे देखते हैं क्या है। विकास की प्रक्रिया कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है, अर्थात यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। बल्कि मनोवैज्ञानिक तरीके से देखें तो विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से शुरू हो जाती है। गर्भ में भी बच्चे का विकास निरंतर चलता रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा विकास है वो गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो 9 मंथ और 10 डेज़ का जो पूरा पीरियड है गर्भावस्था का, तो उसमें भी बालक का विकास एक सीक्वेंस में ही होता है। ठीक, इसके बाद तथा जन्म के बाद विभिन्न अवस्थाओं से होता हुआ उसका विकास मृत्यु तक चलते रहता है। इस प्रकार विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहती है। तो जन्म के बाद विकास की कई अवस्थाएं जैसे शैशवा, बाल्या, किशोरा, फिर युवा, फिर प्रौढ़ा, स्त्रविद्या। तो ये क्या है, एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था, फिर इस तरह से अवस्थाएं चलती रहती। जीवन पर्यंत इन अवस्थाओं के थ्रू ही जो है हमारा विकास चलते रहता। तो वो निरंतर चल रहा है, रुक नहीं रहा है। तो इसी को क्या कहेंगे, निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एक रूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। ठीक है, विकास की प्रक्रिया में एक रूपता दिखाई देती है, चाहे व्यक्तिगत विभिन्नता कितनी भी हो, लेकिन यह एक रूपता विकास के क्रम के संदर्भ में होती है। ठीक है, जैसे बालक जो है सब एक जैसे नहीं होते हैं, सब में कुछ न कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, पर उसमें क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने के बाद भी जो विकास का एक क्रम है वो यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो करेगा ही विकास। ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बालकों में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम में होगा, चाहे वे बच्चे किसी भी देश के हों। भाषा जैसे
पहले क्या होती है, लिसनिंग होती है, ठीक है, फिर स्पीकिंग होती है, हाँ, फिर इसके बाद रीडिंग और राइटिंग। या अपने भाषा का जो सीक्वेंस है, भाषा विकास का जो सीक्वेंस है LSRW, ये आप लोग जानते ही होंगे। पहले क्या होता है, बालक अपने वातावरण से पहले चीज़ों को सुनता है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करता है, वही उसी का अनुकरण करता है, मतलब स्पीकिंग करता है, उसके बाद वो पढ़ना सीखता है और फिर लिखना। ये एक सीक्वेंस है। कुछ बच्चे जो हैं वो हो सकता है जल्दी बोलना सीखें, कुछ बच्चे बाद में, पर ये एक सीक्वेंस को फॉलो करेंगे ही करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग वो भाषा विकास उनका होगा, ठीक। अब बच्चों का शारीरिक विकास भी एक निश्चित क्रम में होगा, अर्थात वह सिर से प्रारंभ होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चों के विकास की गति में तो अंतर हो सकता है, लेकिन विकास के क्रम में एक रूपता पाई जाती है। हम देखते हैं कि बच्चों के दूध के दांत पहले टूटते हैं। जिस तरह से भाषा विकास है, उसी तरह से क्या है कि शारीरिक विकास भी बच्चों का एक क्रम में ही होता है। जैसे शारीरिक विकास जो है वो सिर से प्रारंभ होता है और फिर नीचे के पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स में होता है, और कंट्रोल भी उसी तरीके से आता है। तो हो सकता है कोई बच्चा जल्दी चलना सीखे, कोई बच्चा देर से सीखे, पर वो पहले क्या करेगा, पहले बच्चे हाथ पैर चलाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे बैठना सीखेंगे, फिर सिर्फ रेंगना सीखेंगे, फिर चलना सीखेंगे। तो ये एक सीक्वेंस है। इसी सीक्वेंस में हर बच्चा, ये तो नहीं है पैदा हुआ वो चलना सीख जाएगा, ये कभी नहीं होता। बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं। ये पैटर्न हर बच्चे के साथ फॉलो होगा, चाहे उसके अंदर कितनी भी व्यक्तिगत भिन्नता हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक रूपता का सिद्धांत। अब हम आगे देखते हैं एकीकरण का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंक को और उसके बाद उसके विशिष्ट भागों को चलाना व प्रयोग करना सीखता है, और बाद में उन भागों का एकीकरण करना सीखता है। जैसे पहले बच्चा पूरे हाथ को और बाद में उसकी उंगलियों को हिलाने का प्रयास करता है। आपने देखा होगा जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं, पहले पूरी बॉडी से अपना कुछ भी वर्क करना रहता है तो मतलब पूरे हाथ को चलाएंगे, पहले पूरे हाथ को चलाएंगे, फिर धीरे धीरे उनका कंट्रोल उनकी फिंगर्स पे आता है, ठीक है। तो पहले वो पूरा सिर हिलाएंगे, फिर उसके बाद फेस के एक्सप्रेशन देना शुरू करेंगे, पहले ही नहीं हो जाता है, ठीक है। तो वो एक पहले पूरी बॉडी से अब वो कुछ भी एक्सप्रेस करना हो तो करेंगे, फिर धीरे धीरे उनका एक उसमें छोटे छोटे पार्ट्स पे उनका कंट्रोल आता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल भी है, पहले बच्चा क्या है पूरे हाथ और बाद में क्या है उंगलियों, पहले पूरे हाथ से कोई चीज़ पकड़ता है, फिर उसके बाद अपनी फिंगर्स का यूज़ करना धीरे धीरे सीख लेता है। तो ये क्या है, एकीकरण का सिद्धांत है। इसके बाद हम देखते हैं कौन सा सिद्धांत है, सामान्य से विशिष्ट के विकास का सिद्धांत, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा, जनरल टू स्पेसिफिक होगा, ओके। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले सामान्य बातों की ओर, बाद में उन सभी सामान्य बातों को मिलाकर एक विशिष्ट सिद्धांत बनाना सीखता है, ठीक है। पहले क्या है, बच्चे अपने इन्वायरमेंट से छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करके जो है वो कुछ मतलब उसका जो स्पेसिफिक चीज़ है उसको सीखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, बच्चा पहले व्यक्ति का नाम, स्थान और वस्तु का नाम जानता है, और बाद में जानता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अगर आप बच्चे को पहले संज्ञा बोल दोगे कि संज्ञा क्या है, तो बच्चा नहीं बता पाएगा। पहले बच्चे में क्या होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए व्यक्ति का नाम, स्थान, वस्तु, ये सब चीज़ें उसे पता होंगी, तो आप उसको कोरिलेट करके आप बच्चे को समझा सकते हो कि संज्ञा क्या है, ठीक है। बच्चा संज्ञा किसे कहते हैं, तो व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। पहले वो व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम या वस्तु को समझता होगा, उसके बाद वो संज्ञा समझेगा। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट संज्ञा उसके सामने रख दोगे, संज्ञा शब्द उसके सामने रख दोगे, तो उसको नहीं पता होगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें पहले उसको पता होगा, फिर उससे वो कोरिलेट करके जो है स्पेसिफिक चीज़ समझेगा। तो ये क्या है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। आइए अगला देखते हैं। हमारा अगला सिद्धांत है वातावरण और वंशानुक्रम के परिणाम का सिद्धांत। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये इस सिद्धांत से सीटेट में काफ़ी क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, तो इसको काफ़ी आराम से देखिएगा। वातावरण यानी इन्वायरमेंट, और वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी,
ठीक है। तो वंशानुक्रम को बच्चे के व्यक्तित्व की नींव माना जाता है और वंशानुक्रम व वातावरण के प्रभाव को विकास के सिद्धांत से अलग अलग नहीं किया जा सकता। बच्चे की वृद्धि और विकास वंशानुक्रम वातावरण दोनों को संयुक्त परिणाम है। जैसे वैज्ञानिक हैं वुडवर्थ, ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि जो व्यक्ति का विकास होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का क्या है, गुणनफल है, प्रोडक्ट है। ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया कि एडिशन होता है, योग होता है, पर योग नहीं है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्या है, गुणनफल है। क्योंकि वातावरण और बच्चे का जो विकास है वो वातावरण और वंशानुक्रम दोनों ही फैक्टर ऐसे हैं जो बहुत ही मेन रोल उसमें प्ले करते हैं। ठीक है, एक को आप नहीं चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो एक पौधा है, अगर मान लीजिए आपने बीज लगाया, ठीक है, और उसको वैसे ही छोड़ दिया तो वो डेवलप तो नहीं कर पाएगा। आपको लगता है वो डेवलप करेगा? नहीं। क्या आपको उसको प्रॉपर क्या करना होगा, प्रॉपर इन्वायरमेंट देना होगा, उसको पानी देना होगा, खाद देना होगा, उसको सूरज की रोशनी देनी होगी, फिर उसके बाद वो ग्रो करेगा, डेवलप होगा। ठीक है, तो वो क्या हुआ, उसको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिला। हेरिडिटी अगर एक तरह समझ लीजिए, बीज तो था ही, वो पौधा तो आपने लगा दिया, ठीक है, हेरिडिटी तो है उसकी, पर क्या वो एक प्रॉपर इन्वायरमेंट पाया? नहीं, अगर नहीं पाया तो वो डेवलप नहीं करेगा। पर अगर प्रॉपर इन्वायरमेंट अगर उस पौधे को मिला तो वो बड़ा होगा, ग्रो करेगा। तो इसी तरह बच्चे की भी साथ है, बच्चा अपनी हेरिडिटी के साथ ही इस धरती पे आता है, जन्म लेता है। पर आप अगर उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट दे रहे हो, उसको अच्छे से उसकी शिक्षा दे रहे हो, उसके शारीरिक विकास पे ध्यान दे रहे हो, उसके मानसिक विकास पे ध्यान दे रहे हो, तो बच्चा क्या करेगा, वो अच्छे से उसका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ये दोनों वातावरण और वंशानुक्रम जो हैं, ये दोनों इक्वली जो है ये विकास में व्यक्ति के रोल प्ले करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विकास की दिशा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर एक दिशा के रूप में होता है। बालक का सिर विकसित होता है तथा सबसे अंत में उसके पैर विकसित होते हैं। तो जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो क्या है, सिर से पैर की तरफ होता है। ये एक डायरेक्शन है। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या होता है, सिर डेवलप होता है, उसके बाद धीरे धीरे उसके मतलब हमारे सबसे लास्ट में पैर डेवलप होते हैं। ठीक, यही बात उनके अंगों के नियंत्रण मतलब कंट्रोल किस तरह से आता है बॉडी पे, इस पे भी यही बात डिपेंड करती है। ठीक है, बालक जन्म के समय कुछ समय बाद सर्वप्रथम अपना सिर ऊपर उठाने का प्रयास करता है। 9 माह की आयु में वह सहारा लेकर बैठने लगता है। धीरे धीरे वह खिसक कर चलते चलते वह पैरों के बल 1 वर्ष तक चलने लगता है। ठीक है, पहले क्या होता है, इसी तरह जैसे मैंने बताया सिर से पैर की तरफ सबसे पहले सिर डेवलप होता है, फिर आपका पैर डेवलप होता है। इसी तरह जो कंट्रोल है हमारा सबसे पहले कहाँ आता है, हेड पे आता है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जो है हमारी पूरी बॉडी पे कंट्रोल आता है। जैसे बच्चा सबसे पहले हाथ पैर चलाएगा, 8-9 माह तक वो जो है धीरे धीरे बैठना शुरू करेगा। फिर ठीक है, 1 साल में वो क्या करना लगता है, चलने लगता है। तो ठीक है, ये एक दिशा में हो रहा है, ये एक प्रॉपर सीक्वेंस में हो रहा है। ठीक है, डायरेक्ट तो ऐसा नहीं हुआ कि वो पैदा हुआ चलने लगा, ये तो संभव ही नहीं है। तो पहले वो धीरे धीरे हाथ पैर चलाएगा, बैठेगा, फिर धीरे धीरे रेंगना शुरू करेगा और धीरे चलना शुरू करेगा। तो क्या है, बालक के विकास की मुख्यतः 2 दिशाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, सिफेलोकॉर्डल ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी ये सिफेलोकॉर्डल के ही नाम से पूछा गया है। ठीक है, सिफेलोकॉर्डल क्या है, मस्तकेंद्रोमुखी से कहते हैं या फिर सिरोन्मुखी या सिर से पैर की ओर, ये डायरेक्शन है हमारे विकास की। इस सिफेलोकॉर्डल में किस तरीके से विकास होता है बालक का विकास सिर से पैर की तरफ होता है। ठीक है, और प्रॉक्सिमो डिस्टल में क्या होता है, समीपो दूरस्थ। ठीक है, हिंदी में से कहते हैं समीपो दूरस्थ, केंद्र से बाहर की ओर। ये ठीक है, बालक का विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर यानी सबसे पहले क्या होता है, हमारा हार्ट डेवलप होता है, फिर उसके आसपास के पार्ट्स डेवलप होते हैं, फिर धीरे धीरे हमारी हाथ और फिर उसके बाद उंगलियाँ। और इस तरह कंट्रोल में भी यही होता है, पहले हमारा पूरे हाथ पे कंट्रोल आएगा, उसके बाद फिंगर्स पे कंट्रोल आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, विकास की दिशा का सिद्धांत। आगे चलते हैं, वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत,
ठीक है। सर्कुलर डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ सर्कुलर डेवलपमेंट, प्राणी का विकास लंबवत नहीं होता बल्कि वर्तुलाकार होता है। इस गति से विकास होने पर विकास का सुदृढ़ीकरण होता चला जाता है। वह एक गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं होता बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व अवस्था बनते हुए देखता है। यानी कि जो हमारा विकास है वो एक सीधी रेखा में नहीं होता, लंबवत नहीं होता है, वो कैसे स्पाइरल होता है, वर्तुलाकार होता है। क्यों? क्योंकि पहले हमारा विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। ठीक है, जैसे हमारी शैशवावस्था, उसमें हमारा विकास क्या है, बहुत तेज़ी से होता है शैशवावस्था में बालक का विकास। उसके बाद वह धीरे से पीछे मुड़ता है। पीछे क्यों मुड़ता है? परिपक्व होने के लिए, मैच्योरिटी लाने के लिए। बच्चे की लंबाई बढ़ गई, बच्चे का वेट बढ़ गया, पर उसमें क्या है, अभी स्ट्रांगनेस नहीं आई, दृढ़ता नहीं आई, तो उसलिए विकास क्या करेगा, ठहरता है, थोड़ी देर के लिए रुकता है, मैच्योरिटी के लिए। ठीक है, आगे बढ़ता है, बनते हुए आगे बढ़ता है। किसी एक अवस्था में तेज़ी से आगे बढ़ते हुए उसकी गति से आगे नहीं जाता, ठीक, बल्कि अपने विकास की गति को धीमा करते हुए आगे के वर्षों में विश्राम लेते हुए प्रतीत होता है, ताकि प्राप्त वृद्धि और विकास को स्थायी रूप दिया जा सके। जैसे मैंने अभी बताया कि विकास क्यों रुकता है, क्योंकि वो परिपक्वता प्राप्त करने के लिए रुकता है। ठीक है, जैसा ये फिगर है, देखिए ये क्या है, डायरेक्शन है, क्या है, डायरेक्शन, सर्कुलर डेवलपमेंट मतलब स्पाइरल होता है। पहले क्या है, ये तेज़ी से आगे बढ़ता है, फिर इसके बाद ये पीछे हटता है। क्यों? क्योंकि ये परिपक्व होने के लिए, मतलब इसमें स्ट्रांगनेस आने के लिए ये रुकता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। विकास जो है वो लीनियर नहीं होता है, वो स्पाइरल होता है। आगे देखते हैं, भविष्यवाणी का सिद्धांत। हम उपरोक्त सिद्धांतों से अब तक यह आसानी से जान चुके हैं कि बालक के विकास की गति को देखते हुए उसके भविष्य के बारे में आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। बालक के व्यवहार से यह पता चलता है कि उसकी रुचि किस क्षेत्र में है या वो किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, क्या है, अगर जैसे बच्चा है, कुछ बच्चे बहुत जल्दी कोई चीज़ सीखते हैं और कुछ बच्चे जो लेट से सीखते हैं, या कुछ बच्चे जल्दी चलना शुरू कर देते हैं, जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं। तो क्या कहते हैं माता पिता, ये नहीं कहते हैं कि अरे बहुत जल्दी इसका डेवलपमेंट हो रहा है, ये तो बहुत अच्छा, मतलब कुछ अच्छा करेगा, यही बोलते हैं। तो ये क्या है कि ये सबके साथ होता है। तो ये क्या है, एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, भविष्य के बारे में बता रहे हैं ना, भविष्यवाणी कर रहे हैं। पहले से बच्चे के डेवलपमेंट को देखते हुए हम बता रहे हैं कि बच्चा आगे क्या कर सकता है, उसकी किस क्षेत्र में रुचि है, वो क्या करना चाहता है, किस तरफ उसका ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उसी क्षेत्र में हम उसको आगे बढ़ा के क्या कर सकते हैं, उसका जो है फ्यूचर वो है अच्छा कर सकते हैं। उसे सम्मान की आवश्यकता है या नहीं, वो अत्यधिक अहंकारी तो नहीं, अतः भविष्य का सिद्धांत विकास के सिद्धांत में अपनी खास महत्व रखता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे की किस क्षेत्र में रुचि है, वो उसका नेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये आगे चल के यही चीज़ में आगे निकल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया भविष्यवाणी का सिद्धांत। आगे देखते हैं, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। शिक्षा मनोविज्ञान में देखा जाता है कि मनोवैज्ञानिक वैयक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत को महत्वपूर्ण मानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि विकास की प्रक्रिया को विभिन्न आयु वर्गों में बांटा गया है और सभी वर्गों की विशेषताएं अलग अलग होती हैं और इन आयु वर्गों के व्यवहारों में अंतर पाया जाता है। जुड़वा बच्चों में भी व्यक्ति विभिन्नता पाई जाती है। किसी व्यक्ति में कुछ विशेषता या व्यवहार शीघ्र विकसित होते हैं तो कुछ व्यक्तियों में विशेषताएं और व्यवहार देरी से विकसित होते हैं। अर्थात सभी बालकों में वृद्धि और विकास के संदर्भ में समानता नहीं पाई जाती। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब ही यही है कि सभी बालकों का जो उनका डेवलपमेंट है, उनका विकास है, वो क्या है, कुछ न कुछ उसमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं। उनके मानसिक क्षमता में कुछ डिफरेंस होगा, कुछ शारीरिक, तो ये डिफरेंसेस सब में पाए जाते हैं। ठीक है, चाहे वो जुड़वा बच्चे भी क्यों ना हो, जुड़वा बच्चे भी होंगे, लेकिन कुछ बच्चे जल्दी चलना शुरू करते हैं, कुछ बच्चे जल्दी बोलना शुरू करते हैं और कुछ बच्चे वही लेट से करते हैं। जुड़वा बच्चे भी होते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते ही हैं। तो ये क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है। मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत। ठीक है, कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट।
मानसिक विकास की शुरुआत भौतिक रूप से उपस्थित वस्तुओं के बारे में चिंतन करके होता है, जो वस्तुओं को देखने के सिद्धांत का अनुसरण करता है जो अमूर्त रूप में होती हैं, और बालक उसके प्रभाव का कारण को समझने का प्रयास करता है। मूर्त मतलब क्या होता है? ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम देख सकते हैं, और अमूर्त मतलब जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, उनका चिंतन करते हैं, जो जिन्हें देखा नहीं जा सकता। ठीक है, तो पहले बच्चे क्या है, पहले जो वातावरण में उपस्थित हैं वस्तुएं, उन्हें देखेंगे तभी उनके बारे में उनका थिंकिंग डेवलप होगी। और अमूर्त क्या है? अमूर्त जो जिन्हें हम देख नहीं सकते, तो पहले ऐसी वस्तुओं के ही बारे में हम जानना शुरू करते हैं जो जिन्हें हम देख सकते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, अमूर्त वस्तुओं के बारे में चिंतन करना शुरू करते हैं। तो यही मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत है। चलिए, आज के लिए हमारे इतना ही। विकास के सिद्धांत जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ई लर्निंग विद शालिनी, और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।